प्रिय बंधुओं, धर्म प्रेमी सज्जनों, आज हम आप सभी को इस सत्संग के माध्यम से बताएंगे कि आत्मदेव किसे कहते हैं। आत्मदेव और परमात्मा में क्या अंतर है, आत्मदेव का सही अर्थ क्या है, आत्मदेव का क्या भाव है, आज के इस सत्संग में हम पूरी तरह से खोल देंगे। सज्जनों, सत्संग बड़ा ही दिव्य है। आप सभी अगर आत्मदेव के विषय में जानना चाहते हैं तो सत्संग को पूरा जरूर श्रवण करिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि YouTube का नियम है कि जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो YouTube हमारा सत्संग जो है वो आपके पास भेजने लगेगा और आप सभी हमारा जो भी नया सत्संग आएगा आप सभी जल्दी सुन पाएंगे और परमात्मा के दिव्य ज्ञान को जानकर अपने जीवन का कल्याण कर पाएंगे। इसलिए आप सभी सत्संग को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल को। सज्जनों, इसी संदर्भ में 17 मार्च को होने वाले गुरु दर्शन ज्ञान दीक्षा सत्संग समारोह में सतगुरु के परम भक्त श्री रामचंद्र चौबे जी, जो जिला सिद्धार्थ नगर की धरती से हैं, इनके द्वारा अति सुंदर दान सेवादान आया है। हर माह अपनी कमाई का अंश संत गुरुजनों की सेवा में आश्रम के भोजन भंडार में दान करते हैं। खूब खूब आशीर्वाद है। सज्जनों, आत्मदेव को कुछ लोग परमात्मा भी मान लेते हैं कि आत्मदेव का मतलब परमात्मा होता है। आत्मदेव का असली अर्थ क्या होता है? आत्मा कहते हैं जीव को और देव भी कहते हैं जीव को। जीव आत्मा जो है जीव घोतक शब्द है। आत्मदेव जो है वो परमात्मा घोतक शब्द नहीं है। आत्मदेव को लोग परमात्मा मान लेते हैं, गलती करते हैं। आत्मदेव जो है वो जीव को कहा गया है। जीव और आत्मा एक ही शब्द है। जीव कहे या आत्म कहे, वो एक ही शब्द है। आत्म देव लगा देने से भी वो जीव ही रहता है। कैसे जीव रहता है? क्योंकि देव जो थे वो जीव थे। देव जिन्हें आप लोग देवता कहते हैं, देव कोई परमात्मा या भगवान नहीं थे। देव एक जीव थे। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि आत्मा के आगे देव लगा देते हैं। आत्मा शब्द में देव लगा देते हैं तो सोचते हैं कि आत्मा परमात्मा हो गई। ये सबसे बड़ी अज्ञानता होती। देव लगा देने से आत्मा परमात्मा नहीं हो जाती। आत्म देव बोल देने से आत्मा परमात्मा नहीं हो जाती। आत्म देव भी जीव ही है। जीव को ही आत्मदेव कहते हैं। कैसे कहते हैं, क्यों कहते हैं, इस चीज को आपको समझना है। देव शब्द को आप सभी बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं कि देव बहुत महान थे, मगर ये जो देव थे ये महान नहीं, ये एक धर्म था। ये एक धर्म था। जैसे देव दैत्य दानव, देव दैत्य दानव ये एक धर्म हुआ करते थे। जैसे आज धर्म है ना, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन आदि ये धर्म है। हिंदू धर्म के मानने वाले लोगों को हिंदू कहा जाता है, मुस्लिम धर्म के मानने वाले लोगों को मुस्लिम कहा जाता है, ईसाई धर्म के मानने वाले लोगों को ईसाई कहा जाता है, बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों को बौद्धिस्ट कहा जाता है, सिख धर्म के मानने वाले लोगों को सिख कहा जाता है। उसी तरीके से उस समय त्रेता युग में ये देव दैत्य दानव एक धर्म थे। ये कोई देवता या परमात्मा नहीं थे।
ये लोग जो देवता अपने आप को कहते हैं, कोई परमात्मा या प्रभु नहीं थे, ये एक जीव थे, ये एक धर्म था। कैसे था? अब मैं आप सभी को इसकी जड़ बताता हूं कि ये जड़ क्या है इसकी। सज्जनों, राजा दक्ष ने कश्यप ऋषि को कई कन्याएं दी थी अपनी, जिसमें से कश्यप ऋषि की जो 3 स्त्रियां थीं जो सबसे प्रचलित थीं, जिनका नाम आता है दिति, अदिति और दनु। दिति, अदिति और दनु, कश्यप ऋषि की 3 स्त्रियां। स्त्रियां तो बहुत सारी थीं, पत्नियां तो कश्यप ऋषि की बहुत सारी थी, मगर 3 का नाम सबसे ज्यादा आता है, दिति, अदिति और दनु। दिति सबसे बड़ी थी, जिनके 4 पुत्र हुए, हिरण्याकश्यपु, हिरण्याक्ष, बद्राग और अंधक। ये 4 पुत्र जो हैं दिति के हुए, जिन्होंने, इन चारों पुत्रों ने दैत्य धर्म चलाया। क्या चलाया? दैत्य धर्म। उसके बाद आती है अदिति। अदिति के 12 पुत्र हुए, जिनमें से सबसे बड़े वरुण, जिन्हें ब्रह्मा भी कहा जाता है, और सबसे छोटे पुत्र हुए सूर्य, जिन्हें विष्णु भी कहा जाता है। वरुण, ब्रह्मा और विष्णु जी जो थे, इन्होंने देव धर्म चलाया। सबसे छोटी जो थी, जिनका नाम दनु आता है, जो तीसरे नंबर की थी, इनके 8 पुत्र हुए। इनके कितने पुत्र हुए? 8, जिनमें से एक पुत्र का नाम संभर था, फिर शंकर था, एक चक्र था, महाबाहु था, तारक था, बृहस्पति था, पुलोमा था, विप्रचिति मैं था। ये 8 पुत्र जो थे वो दनु के थे, जिनके द्वारा दानव धर्म चला। क्या चला? दानव धर्म। यानी कि ये थे एक ही पिता की संतान। ये जो वरुण ब्रह्मा थे, सूर्य विष्णु थे, हिरण्याकश्यपु थे, और ये लोग जो थे, ये एक ही पिता की संतान थे, मात्र माताएं इनकी अलग अलग थी। इनकी माताएं अलग अलग थी, जिसके कारण ये लोग अलग अलग विचार चला लिए, अलग अलग, एकता नहीं थी इनमें। इनमें क्या था? एकता नहीं थी। विवाद हुआ करता था। जो बड़ी के थे, उन्होंने दैत्य धर्म चलाया, उन्होंने अपना अलग विचार चलाया, जिसे दैत्य धर्म कहा जाने लगा। जो अदिति थी, उनके पुत्र वरुण ब्रह्मा और सूर्य विष्णु ने अलग धर्म चलाया, अलग विचार चलाया, जिसे देव धर्म कहा जाने लगा। उसके बाद जो संभर, शंकर, एक चक्र, महाबाहु, तारक, प्लोमा, इन लोगों ने एक अलग धर्म चलाया, जिसे दानव धर्म कहा जाने लगा। अब उस समय जिन लोगों ने, उस समय भी जनसंख्या जो थी, जिन लोगों ने अदिति के, जो दिति के पुत्र थे, हिरण्याकश्यपु वगैरह, जिन लोगों ने उनके विचार को माना, यानी दैत्य धर्म के विचार को माना, वो दैत्य कहने लगे। और जिन लोगों ने देव धर्म के विचार को माना, वो देव कहने लगे। और जिन लोगों ने दानव धर्म के विचार को माना, वो दानव कहने लगे। ये थे एक ही पिता की संतान, मानव ही थे, कोई देवता नहीं थे। ऐसा नहीं था कि राक्षसों के जो थे बड़ी बड़ी सींग थी, बड़े बड़े हाथ थे, बड़े बड़े नाखून थे, बाल थे, ऐसा नहीं है। ये मानव ही थे, एक ही पिता की संतान थे, मगर माता अलग अलग होने के कारण इनके विचारों में भिन्नता थी, जिसके कारण ये लोग अलग अलग विचार चलाए थे। बड़ी जो दिति थी, उनके पुत्रों ने दैत्य धर्म चलाया, और जो छोटी थी अदिति, उनके पुत्रों ने देव धर्म चलाया, और जो दनु थी, उनके पुत्रों ने दानव धर्म चलाया। अब इन धर्मों को जिसने माना, देव धर्म को मानने वाले देवता का है, दानव धर्म को मानने वाले दानव का है, और दैत्य धर्म को मानने वाले दैत्य का है। जैसे आज हिंदू धर्म को मानने वाले हिंदू कहे जाते हैं, मुस्लिम धर्म को मानने वाले मुस्लिम कहे जाते हैं, ईसाई धर्म को मानने वाले ईसाई कहे जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मुस्लिम अलग है, हिंदू अलग है, ईसाई अलग है, तो सब इंसान ही, मगर एक मन के जो विचार हैं, जो उनकी धारणाएं हैं, वो अलग अलग हो गई।
तो ऐसा नहीं कि मुसलमानों की बड़ी बड़ी सींग होती हैं, या ईसाइयों के बड़े बड़े नाखून होते हैं, या हिंदुओं के बड़े बड़े मुंह होते हैं, ऐसा नहीं। सारे इंसान सामान्य हैं, सबके 2 आंख, 2 कान, नाक, मुंह, हाथ पैर सामान्य है। बस विचारों का मतभेद है। विचारों से हिंदू हो गए, विचारों से मुस्लिम हो गए, विचारों से सिख हो गए, विचारों से ईसाई हो गए, हैं तो इंसान ही। उसी तरीके से विचार अलग होने की वजह से दैत्य हो गए, विचार अलग होने की वजह से देव हो गए, विचार अलग होने की वजह से दानव हो गए, मगर थे वो इंसान ही, केवल विचार में भिन्नता थी। अब अज्ञानता के कारण, ना जान पाने के कारण लोग यह मान लेते हैं कि देवता गलत थे, देवता सही थे और दैत्य गलत थे, देवता भगवान थे, देवता परमात्मा थे, देवता महान है, उनकी पूजा करनी चाहिए। मगर ऐसा नहीं। देवता एक धर्म था जिसे देव धर्म कहा जाता था। देव एक धर्म था, वो कोई ऐसा नहीं कि वो परमात्मा थे या भगवान थे, नहीं, वो कोई प्रभु परमात्मा नहीं थे, वो एक मानव थे, बस देव धर्म को मानते थे। तो सज्जनों, उसी तरह से देव शब्द को आज तक लोगों ने महान माना, ना जान पाने के कारण देव शब्द को महान माना, और आत्मा के आगे देव लगा दिया, आत्म देव कर दिया, और सोचने लगे कि आत्मदेव परमात्मा हो गए। नहीं, आत्मदेव जीव घोतक शब्द है। देव भी जीव थे और आत्मदेव भी जीव आत्मा को ही कहा जाता है। अब जीव आत्मा को आप जानेंगे और सोचेंगे कि आपकी मुक्ति हो जाए, कभी नहीं हो सकती। आत्मदेव को आप कितना भी जान ले, आप जन्म मरण से मुक्त नहीं हो सकते। जब तक आप परमात्मा को नहीं जानेंगे तब तक आपकी मुक्ति नहीं होगी। परमात्मा को जानेंगे तभी आपकी मुक्ति होगी। और आत्मदेव परमात्मा में बहुत भिन्नता है। क्या है, मैं आप सभी को बताता हूं। आत्मदेव आत्मा को कहते हैं और परमात्मा को कहते हैं। आत्मा केवल आपके घट में है, आपकी आत्मा आपके पास है, हमारी आत्मा हमारे पास है। आत्मा सर्वव्यापक नहीं, मगर जो परमात्मा है वो सर्वव्यापक है, वो विराट है, वो सबके घटों में है। आत्मा बूंद है तो परमात्मा समुद्र है। आत्मदेव बूंद है तो परमात्मा समुद्र है। आत्मदेव केवल आपके पास है और परमात्मा सबके पास है, सबके घटों में व्याप्त है। क्या है परमात्मा और आत्मा में भेद? कि आत्मा सर्वव्यापक नहीं है, आत्मा विराट नहीं है। परमात्मा विराट है, अनंत है, अपार है, सर्वव्यापक है, इसलिए उन्हें सर्वव्याप्त कहा जाता है। आत्मदेव और परमात्मा ये एक नहीं है। आत्मदेव और परमात्मा में जमीन आसमान का अंतर है। अब आप ही विचारिए, समुद्र और बूंद एक हो सकता है? नहीं, समुद्र विराट है। आत्मा सर्वव्यापक नहीं है, परमात्मा घट घट वासी है, सर्वव्यापक है। इसलिए आपको आत्मदेव को आप जानेंगे तो आपकी मुक्ति नहीं होगी। बहुत सारे संत आत्मदेव चिल्लाते हैं यूट्यूब पर कि आत्मदेव को जान लो बच जाओगे, आत्मदेव को नहीं जानोगे चले जाओगे 84 में। अरे भाई, आत्मदेव को जानो तो कौन, जानो तो कि कौन है आत्मदेव। जीव आत्मा को ही आत्मदेव कहा जाता है, और जीव आत्मा ऑलरेडी जन्म मरण में पड़ा हुआ है। ये अपने आप को जान जाएगा तो क्या मुक्त होगा? सबसे पहले इसका जो जन्म मरण का बंधन है वो खत्म करना होगा। और जीव आत्मा को अपने स्वरूप को जानने से वो बंधन नहीं खत्म होगा। वो बंधन खत्म होगा जब ये जीव आत्मा परमात्मा के अमर लोक देश जाएगा, तब वो बंधन खत्म होगा। ऐसे ही बंधन खत्म नहीं हो सकता। आत्मदेव करने से जन्म मरण मुक्त नहीं होगा। अगर आप जान गए कि आप आत्मदेव हैं तो उससे क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा। क्या जन्म मरण छूट जाएगा? कभी नहीं छूटेगा। क्या जन्म मरण छूट जाएगा? कभी नहीं छूटेगा। जन्म मरण को खत्म करना है तो परमात्मा को जानना होगा, क्योंकि परमात्मा से ही जन्म मरण छूट सकता है। आत्मदेव स्वयं में उतना सक्षम नहीं है कि अपना जन्म मरण खत्म कर ले। वो तो परमात्मा में जब जाएगा, अमर लोक देश जाएगा, तब इसका जन्म मरण खत्म होगा। इसलिए आत्मदेव की नहीं, परमात्मा की भक्ति करें आप सभी। और आत्मदेव परमात्मा को नहीं कहा जाता है, आत्मदेव जीव को कहा जाता है। किसको कहा जाता है?
आत्मदेव जीव को कहा जाता है, और जीव परमात्मा नहीं है। जीव आत्मा है, परमात्मा अनंत अपार है। जीव जन्म मरण में फंसा हुआ है, परमात्मा जन्म मरण से परे है। जीव शरीरधारी है और परमात्मा विदेह है, निःशरीर है। इसलिए प्यारे श्रोतागणों, विचार करो, चिंतन करो, मनन करो और आत्मदेव को छोड़ो, परमात्मा की भक्ति करो, क्योंकि परमात्मा ही जन्म मरण से मुक्ति दे सकते हैं, आत्मदेव नहीं। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। अगर हमारी वाणी वचनों से, शब्दों से आप सभी किसी भी संत महापुरुष भक्त हंस जनों को कष्ट लगा हो या दुख लगा हो, तो हम आप सभी के चरणों में सिर रख करके क्षमा प्रार्थी हैं। आप लोग मुझे क्षमा करिएगा। मेरा अभिप्राय आपको दुख देना नहीं था। मैं तो परमात्मा का दिव्य ज्ञान आप सभी को बता रहा हूं, सच्चाई आप सभी को बता रहा हूं कि आप सभी सत्य को जाने और अपने जीवन का कल्याण करें। मेरी आपसे कोई दुश्मनी नहीं, आप हमारे भाई हैं और हम चाहते हैं कि आप सही ज्ञान को पकड़ें। इसी के साथ हमारे आश्रम से 5 ग्रंथ प्रकाशित हैं। आप सभी जिन भी भक्त हंस जनों को वो ग्रंथ चाहिए, वो हमारे नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। आप सभी को सस्ते दामों में कोरियर के द्वारा परमात्मा सदगुरु कबीर साहब का असली बीजक ग्रंथ और साखी ग्रंथ, बीजक और साखी ग्रंथ को समझने के लिए जो हमने 3 किताबें लिखी हैं, वो 5 किताबें कोरियर के द्वारा, पोस्ट ऑफिस के द्वारा आप सभी तक पहुंचा दी जाएंगी। इसी के साथ एक बार प्रेम से बोलिए, सर्वव्यापक सर्व पूजनी परम पिता परमात्मा सदगुरु बंदी छोर कबीर साहिब को साहेब बंदगी साहेब।